हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरी तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी यहाँ देखिए रात के हो गए हैं 3:30 बजे हम लोग तैयार हो गए थे, क्योंकि हमारा कोसी भरा हुआ था तो हमको घाट पे पहले जाना था और बाजा भी था। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को नहला दी थी, क्योंकि अर्घ हमारे बेटे से ही लेना है हमें। मेरी बहन का बेटा है तो वो थोड़ा सा अपना पैर काट लिया था, तो फिर उसे नहीं नहलाया हम लोग। तो अभी हम लोग निकल लेंगे। सारी तैयारी हो गई है, पापा बस घर पे रहेंगे, छोटी भी जग गई है, सारे बच्चे भी जाएंगे साथ में। तो देखिए हम अभी निकल गए हैं यहाँ से। और ये अभी जा रहे हैं हम लोग। मेरी चाची भी हैं, ये आगे है, मेरी चाची हैं साथ में। और अभी देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं छठ घाट पे। और हमारे मायके में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। पूजा करने का बिल्कुल भी जगह नहीं मिलता है। दोनों तरफ बेदियाँ बनी हुई हैं, बीच में बस थोड़ा सा पतला सा रास्ता है। और देखिए मेरी बहन इस साइड बैठी है और मैं बैठी थी उस साइड, मतलब जहाँ जिसको जगह मिलती है ना बैठ जाते हैं। और मैं पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मम्मी को बोल दी थी कि मम्मी आप बेदी के पास बैठिए। और अभी हम यहाँ पे आए थे कोसी को दहवाने। तो कोसी को मैं दहवा के और उसके बाद यहीं पे अपना पानी में घुस के और अपनी सुपेली लेके पूजा करने लगी थी। यहाँ कोई भी पानी में नहीं आया था, लेकिन हम हर बार आते हैं तो बोले कि मुझे जाना है, तो मेरी बहन नहीं आती, मतलब पानी में नहीं खड़ी होती है, तो वो भी साथ में आई। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए। और जब सुबह हुई ना तो उसमें मैंने यहाँ पानी में 2 सांप देखे, मुझे बहुत डर लगा। और मैं अपनी बहन से बोली कि देखो इसमें सांप है, तो वो तो मान ही नहीं रही थी। और वो तो बहुत ज़्यादा डरपोक है। फिर पता नहीं रात में तो कितने ही आए होंगे, कुछ मालूम नहीं। और अभी थोड़ा सा अब उजाला होने वाला है। मेरी मम्मी देखिए यहाँ पे बैठी हैं और सब लोग बगल की हैं, चाची वगैरह। तो देखिए यहाँ पे हो गए हैं उजाले। अब थोड़ी सी देर है, सूर्य महाराज जी दिख जाएंगे तो फिर हम अर्घ ले लेंगे। और इसमें बच्चे नहा रहे थे अर्घ दिलवाने के लिए, जो बड़े बड़े हैं ना वो लोग नहा रहे हैं। तो मैं तो अपने बेटे को घर से ही नहला के लाई थी। और अभी यहाँ पे ये एक चाची थी तो वो बोल रही थी कि इधर सांप था उसको लेके जाइए। तो अभी तक तो नहीं होगा, हट ही गया होगा। सबको डर लग रहा था, मुझे भी। मैं तो मतलब हिम्मत की थी, लेकिन डर तो लग ही रहा था कि आके पैर में लग जाए तो फिर क्या होगा। और इसमें से निकल के तो जाना नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ पे सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं अर्घ लेने की। और मेरी मम्मी यहाँ पे मनौती की थी अपने आंचल पे नचाने के लिए। मेरी बहन का बेटा का मनौती है ना, तो मम्मी व्रत नहीं रहती हैं, तो उनका व्रत मैं रहती हूँ ना, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा मायके में। और देखिए यहाँ आंचल पे मम्मी नचा रही हैं अपने। ये है ना जो हमारे मायके में हर छठ पूजा में नाचते हैं, तो सब लोग इनको पैसा देते हैं। थोड़े गरीब हैं तो इनके मतलब नाचने से भी थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाता है और सब लोग दे देते हैं। तो ये हर साल का काम है, हर साल ये काम होता है छठ घाट पे। और इस बार मैं मायके में तीसरी बार छठ में हूँ। यानी कि पहले जब मैं पहली बार व्रत उठाई थी ना छठ पूजा का, तो उस समय मैं आई थी, क्योंकि छठ पूजा का व्रत जो है ना मायके से उठाया जाता है। तो मम्मी मुझे बुलाई थी, तो यहीं से कोसी भर के और फिर हमने व्रत उठाया था। उसके बाद फिर मैं इससे जब दूसरी बार मैं आई थी तो 4 साल पहले आई थी। मेरी छोटी थी, मतलब कि मेरी डिलीवरी थी उस टाइम। मुझे यहाँ रह के ना जैसे लगा कि थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैं मायके में चली गई थी। तो मैं वहाँ आसानी से व्रत पूजा की थी। आप लोग को पता है ससुराल में कितना भी हो तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और लास्ट टाइम था तो मुझे डर सा भी लग रहा था, तो इसलिए मैं चली गई थी। और अभी इस बार हूँ तीसरी बार जो है, अभी आप लोग देख रहे हैं ये ब्लॉग इसमें। तो देखिए यहाँ पे अभी अर्घ लेने का टाइम हो गया है। सब लोग अपने अपने तैयारियों में जुट गए हैं। और मैं भी यहाँ पे अपने बेटे को बुला ली थी कि बाबू दूध लेके आ जाओ, अर्घ लेना है। तो अभी मैं और मेरी बहन दोनों लोग अर्घ ले लेंगे। और मेरा बेटा पानी में हिल रहा था, बोल रहा था मम्मी इसमें सांप है। तो मैं बोली कोई बात नहीं बेटा, आ जाइए, कुछ नहीं होगा।
छठ मैया की कृपा से सब कुछ ठीक होगा और मेरा व्रत इस बार ना बहुत ही अच्छे से बीता है। मतलब कि हर बार कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि प्यास लग जाना, या 2-3 बार तो मैं जब छठ पूजा का व्रत रहती थी ना, जब मेरा ये बेटा छोटा था तो मुझे चक्कर सा भी बहुत आता था। लेकिन इस बार मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और क्या है ना कि मायके में जब आओ ना तो फिर मन तो कुछ और ही हो जाता है, खुश हो जाता है। ये सब चीज़ें नहीं दिखती है। वही हुआ था मेरे साथ भी, मुझे लग रहा है कि वही हुआ था। मायके में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बहन भी थी, मतलब सबके साथ 2-4 फ्रेंड भी आई थी जो कि मुझसे छठ घाट पे मिली थी, उन लोग से बातचीत हुई थी। बहुत ही अच्छे से बीता। इस बार मैं बहुत ही खुश थी छठ पूजा करके। लेकिन बस एक बात का मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ है कि मैं अपने घर पे छठ पूजा का व्रत नहीं की। इस बार मुझे कोसी भरना था, मेरा न्यू घर बना था, तो फिर कोई बात नहीं, आगे मैं चल के भर दूँगी। सब तो छठ मैया का ही देन है। छठी मैया अपना कृपा हम सब पे ऐसे ही बनाए रखें। जो लोग भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उन सब पे भी बनाए रखें। और अभी देखिए हम निकल गए हैं घर के लिए, तो चलते हैं घर। मम्मी बोल रही थी कि चलो घर पे भी खोइंछा वगैरह भरना है। हर जगह का नियम अलग अलग होता है। हमारे यहाँ जब छठ घाट से घर जाते हैं ना तो खोइंछा भरा जाता है, मांग टीका जाता है। तो अब इसके आगे हम ब्लॉग नहीं शूट करेंगे क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो गया है। तो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।